हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर 6, जिसमें हम लोग कंप्लीट पैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी पैकिंग कैसी होती है। इसमें हम कंप्लीट समराइज फॉर्म आपको लाके रख दिया है आपके सामने और इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग। अगर हम क्रिस्टल की बात करें, हम यहाँ पे जो क्रिस्टल होता है, हम क्रिस्टल इन द सेंस हम यहाँ पे एटम, जो एटम्स को एज्यूम करते हैं वो एटम हमारा कैसा होता है। एटम हमारा जो होता है स्फेरिकल होता है, सॉलिड स्फेरिकल, इसको हम एज्यूम करेंगे। अब इसी के बेस पे हम पैकिंग को डिसाइड करेंगे। अगर हम पैकिंग की बात करें तो पैकिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो हमारी पैकिंग होती है 1 डायमेंशनल पैकिंग होती है, सेकंड हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड थर्ड 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो हमारा पैकिंग कितने प्रकार के हुए? पैकिंग 3 टाइप्स के हो गए, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। फर्दर हम लोग 2 डायमेंशनल पैकिंग को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में फर्स्ट होता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कहने का सेंस ये है कि हम लोग 2 डायमेंशनल पैकिंग में 2 टाइप्स की पैकिंग को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग की, 3D पैकिंग की। अगर हम 3D पैकिंग की बात करें तो इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, 2 लेयर पैकिंग एंड 3 लेयर पैकिंग। जो हमारी पैकिंग होगी उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 2 लेयर एंड देन 3 लेयर पैकिंग। अगर हम 2 लेयर पैकिंग की बात करें उसमें हम लोग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल पैकिंग एंड ऑक्टाहेड्रल पैकिंग की बात करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 लेयर पैकिंग में हम 2 प्रकार की पैकिंग की बात करेंगे, जो हमारा होगा AB एंड ABC। ये हमारे 2 टाइप्स के 3 लेयर पैकिंग हो गई। ये रहा कंप्लीट स्टोरी ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल। अब हम इसको 1 बाय 1 करके समराइज फॉर्म में आपके सामने लाएंगे। ओके, आइए हम फर्स्ट बात करते हैं कि पैकिंग होता क्या है। यहां पे अगर हम बात करें पैकिंग होता क्या है, अगर हम सॉलिड क्रिस्टल में ईच एटम्स को हम कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल सॉलिड्स होते हैं, स्फेरिकल सॉलिड्स होते हैं। अब इनका हमको अरेंजमेंट पढ़ना है। अगर हम 1 डायमेंशनल पैकिंग की बात करें, स्फेरिकल सॉलिड एंड हार्ड, ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल सॉलिड्स होते हैं एंड हार्ड होते हैं। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि हमारे एटम्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल सॉलिड्स की बात करें। अगर हम 1 डायमेंशनल सॉलिड्स की बात करें तो कहने का सेंस है यहाँ पे जो सॉलिड्स का अरेंजमेंट होगा वो किसमें होगा? 1 डायमेंशनल होगा। यूनिट डायरेक्शनल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल सॉलिड। अब यूनिट डायरेक्शनल इन द सेंस हम एटम्स का अरेंजमेंट, ये देखिए ये हमारा क्या है? एटम्स है। एटम्स का हम अरेंजमेंट यूनिट डायरेक्शनल करेंगे। ये देखिए ये एटम्स का अरेंजमेंट हमारा कैसा है? यूनिट डायरेक्शनल अरेंजमेंट है। कहने का सेंस इसमें सिर्फ एक लेंथ अपीयर करने का सेंस, ये देखिए ये क्या है? ओनली 1 डायमेंशनल है, ओनली बिलोंग टू एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे एक्सिस बात करें तो अगर 1 डायमेंशनल इन द सेंस ओनली एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशनल इन द सेंस एक्स एंड वाई एक्सिस, और 3 डायमेंशनल एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज 3 डायमेंशनल एक्सिस। अगर यहाँ पे हम बात करें किसी एटम्स का अरेंजमेंट अगर हम यूनिट डायरेक्शनल कर दे रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? 1 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। ओके, ये 1 डायमेंशनल सॉलिड पैकिंग क्या हो गई? 1 डायमेंशनल सॉलिड पैकिंग 1 डायमेंशनल। अगर हम पैकिंग की बात करें तो यहाँ पे हम सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है इन सिंगल डायरेक्शन या यूनिट डायरेक्शन में करते चले जाते हैं। ये हमारी यूनिट डायरेक्शनल पैकिंग होती है। सेकंड हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग।
अगर हम टू डायमेंशनल पैकिंग की बात करें, अगर हम लोग टू डायमेंशनल पैकिंग की बात करें, इसमें हमें टू टाइप्स की पैकिंग का डिस्कस करने हैं। पहला हमारा होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हमारा पहला क्या होगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड हमको बात करनी है, सेकंड हमारा जो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो हमारा सेकंड होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम बात करें स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होता है एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है, अगर हम यहां पे एटम्स को क्या एज्यूम किया है? स्फेरिकल एंड सॉलिड। अगर हम बात करें, हम एक लड्डू की बात करते हैं। लड्डू सबने देखा होगा। लड्डू कैसा होता है? गोला, स्फेरिकल होता है। लड्डू कैसा होता है? स्फेरिकल होता है और सॉलिड होता है। ओके, अगर हमें उसको एक बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट करना है, उसको हमें एक बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट करना है, तो हम उस लड्डू का बॉक्स के अंदर दो प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। उस लड्डू का बॉक्स के अंदर दो प्रकार का अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ईंट है, ब्रिक, उसको हमको अरेंजमेंट करना है, तो ब्रिक का जो अरेंजमेंट होता है हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो अरेंजमेंट होगा, ये देखिए हम ऐसा करते हैं, ये देखिए हम एक ब्रिक, हर ब्रिक के ऊपर एक दूसरा ब्रिक ऐसे रखते चले जाएं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सभी ब्रिक को एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक अरेंज करते चले जाएं। एक टाइप्स का ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है। सेकेंड अरेंजमेंट जो हमारा हो सकता है, इसमें हम ऐसे, उसके बाद हम एक ब्रिक ऐसे रखें, एक ब्रिक ऐसे रखें और एक ऐसे रखें। थर्ड ऐसे रखें, ऐसे रखें और ऐसे रखें। ये देखिए, ये हमारा क्या हो सकता है? अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए हमने एक ही ब्रिक का अरेंजमेंट टू टाइप्स किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सेकेंड, एक के ऊपर उसके मिड सेंटर से हमने दूसरा अरेंजमेंट किया, यहाँ पे दूसरा अरेंजमेंट किया। उसी प्रकार अगर हम लड्डू को बॉक्स में भरें, लड्डू को बॉक्स के अंदर फिल करें, तो एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू, दूसरे लड्डू के ऊपर तीसरा लड्डू, एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू, दूसरे लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू। तो हम लड्डू का जो अरेंजमेंट कर सकते हैं, या तो एक के ऊपर एक कर सकते हैं, या दो लड्डू को जब रखेंगे तो उसके बीच एक वाइड्स बनेगा, एक थोड़ा सा स्पेस बनेगा, उस स्पेस में हम तीसरे लड्डू को रख दें, वो ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, वो ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। तो अगर यही देखिए, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग करनी है, अगर हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग करनी है, तो वन लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू, दूसरा लड्डू के ऊपर तीसरा लड्डू, इसी प्रकार का अगर अरेंजमेंट कर दें, वन लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू, दूसरे लड्डू के ऊपर तीसरा लड्डू, तीसरे लड्डू के ऊपर चौथा लड्डू, कहने का सेंस वन एटम के ऊपर अनदर एटम, अनदर एटम, अनदर एटम। अगर इस प्रकार का एटम्स का अरेंजमेंट हम कर देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप्स का अरेंजमेंट सामने आ जाएगा। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम एक लड्डू के वाइड्स में दूसरा लड्डू, दूसरे लड्डू के वाइड्स में तीसरा लड्डू, अगर हम वाइड्स में अरेंजमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आएगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह अरेंजमेंट आएगा। अब इन द सेंस यहाँ हेक्सागोनल क्या है और स्क्वायर क्लोज क्या है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा वहां पे हमें स्क्वायर मिलेगा। अगर हम वहां पे अगर चार स्क्वायर स्फीयर को मिलाएंगे, तो वहां पे हमें एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और यहाँ पे एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। आइए अब इसको वन बाय वन करके समझते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात किया, तो हमने यहाँ पे जो हमारा स्फीयर का अरेंजमेंट होगा, जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा, वो वन बाय वन, एक के साथ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर अरेंजमेंट होगा। तो हमारा कैसा बनेगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये एटम्स का अरेंजमेंट हो गया। हमने एटम्स के 4 लेयर 4 लेयर में तैयार कर दिया।
एटम्स का जो अरेंजमेंट हो गया ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया। एटम्स का अरेंजमेंट कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 डायमेंशनल क्यों हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक स्फीयर इसको कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो क्या हमारा यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन रही है। आप देखेंगे 1 2, इसके नियरेस्ट देखिए, इसका नियरेस्ट ये, इसका नियरेस्ट ये और इसका नियरेस्ट ये। अब ये देखिए, अगर आप ये चारों पॉइंट्स को मिला देंगे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया। अगर इस चारों एटम्स के सेंटर को मिला देंगे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, इस एटम्स को हमने क्या किया, कंसीडर किया। अब इसके नाइबरिंग एटम को हमने खोजा। नाइबरिंग एटम कौन से, इस एटम से टच ये एटम है, इस एटम से टच ये एटम है, इस एटम से टच ये एटम है और इस एटम से टच ये एटम है। तो ये इसका क्या हो गया, नाइबरिंग एटम। अब हम इनके नाइबरिंग एटम को सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, हमें क्या मिला, एक स्क्वायर मिला। इसलिए इस पैकिंग को हम क्या करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, वो क्या होता है, हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें ये देखिए 1। अब यहां पे देखिए, हम इसके वाइड्स में दूसरा एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे। अब देखिए इसके वाइड्स में, अब इसके वाइड्स में, अब यहां पे देखिए, अगर हम एक एटम ले, अगर हम इस एटम को अगेन कंसीडर करते हैं, अगर हम इस एटम को कंसीडर करें तो अब यहां पे देखेंगे इस एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं। एक एटम ये टच कर रहा है, 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 एक एटम ये टच कर रहा है। यहां पे देखिए 6 एटम के सेंटर को हमने पाया। अब सभी एटम के सेंटर को अगर हम मिला दें, ये देखिए, अब जैसे ही सभी एटम्स के सेंटर को मिलाएंगे एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए ऐसे पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, वन लेयर एटम का अरेंजमेंट, हम सेकेंड लेयर एटम का अरेंजमेंट करते हैं इन द वाइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। वी पुट सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स इन द वाइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज फॉर्म। अगर हम 1 by 1 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में 1 by 1 एक दूसरे के ऊपर पुटअप करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग आता है। अगर एक एटम्स के वाइड्स में दूसरा एटम और दूसरे एटम्स के वाइड्स में तीसरा एटम अगर का अरेंजमेंट करेंगे हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर यहाँ पे देखिए, जैसा नाम से क्लियर है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। यहाँ पे देखिए, अब इन द सेंस 3 डायमेंशनल है तो हम उसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, यह क्या होता है, यह इमेजिन करने सेंस। यहाँ पे हम थोड़ा सा एज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, तभी हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझ पाएंगे, नहीं तो हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आइए, हम इसमें दो बात करेंगे। पहला हमारा क्या था, हमने बात 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम इसमें एक पढ़ेंगे 2 लेयर पैकिंग और 3 लेयर पैकिंग। अब 2 लेयर पैकिंग में क्या था, 2 लेयर पैकिंग में हमको पढ़ना था ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन। 2 लेयर में हमें एक ऑक्टाहेड्रल पढ़ना था, एक टेट्राहेड्रल पढ़ना था, एक टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन, टेट्राहेड्रल। अब यहां पे देखिए, आइए इसको 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करें, और उसमें 2 लेयर की बात करते हैं,
और उसमें 2 लेयर की बात करते हैं। अगर उसमें 2 लेयर की बात करते हैं तो जो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है, हम एटम्स को क्या करेंगे, इसमें भी हमें अगर हमें टेट्राहेड्रल वाइड्स को फॉर्म करना है तो इन द सेंस हम एटम्स को, ये देखिए ये हो गया। अब एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा इसके वाइड्स में होगा। किसमें होगा? इसके वाइड्स में होगा। अब ये देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा एज्यूम करने का सेंस है। हमारे पास सिंगल मार्कर है ब्लैक कलर, हम यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्लियरली, बट अगर आप इसको एज्यूम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इन द सेंस अब यहां पे देखिए, हमने यहाँ पे 2 लेयर पैकिंग की बात की। 3 डायमेंशनल में हम लोग 2 लेयर की पैकिंग की बात करें तो 2 लेयर्स इन द सेंस 1 लेयर और 1 लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक लेयर का अरेंजमेंट कर दिया, एक एटम रखा, एक एटम, इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाइए। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जैसे आप लाएंगे तो एक एटम्स का इस प्रकार का अरेंजमेंट हमने कर दिया। वहां पे एटम्स को हमने पुटअप कर दिया, एक लेयर रखा, उसके हॉरिजॉन्टल, उसके वाइड्स में दूसरा लेयर, उसके वाइड्स में तीसरा लेयर। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद जैसे ही हमने इसको लिया, अब हमें सेकेंड लेयर, अब हमें एटम्स को फिर रखना है। अब इसके ऊपर एटम्स को रखना है, तभी तो 2 लेयर बनेगा। 2 लेयर पैकिंग इन द सेंस, अब इस एटम्स के ऊपर एटम्स को रखना है। अगर हम इस एटम्स के ऊपर एटम को रखें, ये देखिए इस प्रकार से रखेंगे। जैसे ही आप एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखेंगे, इन द सेंस ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 3 एटम, ये क्या हो गया? ग्राउंड। ये सबसे आपका फर्स्ट लेयर हो गया। और इसके ऊपर जैसे ही आप ये तीसरा एटम रखेंगे, इसके ऊपर जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे 3 एटम और उसके ऊपर चौथा एटम रखेंगे, एक टेट्राहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं? अगर यहाँ पे 1 लेयर पैकिंग के अरेंजमेंट में आप सीधा सिंपल दिमाग में रखिए, हम एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे, पहला उसके डिप्रेशन में, इन डिप्रेशन में अरेंजमेंट करते चले जाएंगे। उसके बाद हम जो सेकंड लेयर रखेंगे तो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में जहां पे 3 एटम्स को रखेंगे, जो जगह मिलेगा उसी पे अपना दूसरा लेयर हम तैयार करेंगे। दूसरा लेयर जब बनाएंगे तो उन दोनों लेयर के बीच में एक गैप मिलेगा, वह गैप इस टाइप का होगा। ये देखिए, जो गैप होगा इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये इस टाइप होगा, और इसी गैप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने इस पॉइंट की बात कर लिया तो ये क्या कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल वाइड्स हो गए। अगर हम वहीं पे इस पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें तो ये जो वाइड्स होगा, ये वाइड्स, ये सिर्फ 1 एटम 2 एटम 3 एटम से जुड़ा हुआ है। अब इसी के ऊपर 3 एटम और आ गए, ये देखिए 1 एटम 2 एटम और 3 एटम। अब ये देखिए, पहले 1 2 3 एटम थे, अब इसके ऊपर 1 एटम 2 एटम और 3 एटम। जैसे ये 3 एटम अब इसके ऊपर अगेन आ गए तो एक ऑक्टा है, एक किसके बनेगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इन द सेंस स्क्वायर बाई पिरामिडल। आप ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आई बात? ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देखिए 6 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बॉन्ड को हम क्या करते हैं? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। आप बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आप जब एटम का अरेंजमेंट इस टाइप का करेंगे तो आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जाएंगे 3 लेयर पैकिंग। 3 लेयर पैकिंग क्या होती है?
3 लेयर पैकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे 2 लेयर होती है, उसी के बाद हम तीसरी लेयर रख देंगे। जस्ट सेम वे में हम फर्स्ट आइटम रखेंगे, फर्स्ट आइटम की सीरीज रखेंगे, उसके वाइट्स में सेकेंड आइटम रखेंगे, देन उसके वाइट्स में थर्ड आइटम रखेंगे। तो ऐसी पैकिंग जब आप करेंगे तो वहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको मिलेगी, वहां पे आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी। ऐसे पैकिंग को हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं। ये रहा कंप्लीट डिस्कशन। हम उसको एग्जैक्ट फिगर के माध्यम से नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो इसलिए हम आपको थ्योरेटिकल वे में बता दे रहे हैं कि वहां पे हम फर्स्ट लेयर रखेंगे, सेकंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। जब ऐसे पैकिंग का अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे पैकिंग का अरेंजमेंट करेंगे तो वहां पे एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। उसी को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या 3 लेयर पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। वहां पे जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा एबीसी टाइप्स के एटम्स का अरेंजमेंट होगा। ओके, आइए ये रहा कंप्लीट ओवरऑल डिस्कशन ऑफ पैकिंग। अब हम बात करेंगे वाइट्स क्या होते हैं। वाइट्स की अगर हम बात करें, जैसा वाइट्स क्या होते हैं, वाइट्स आप जानते हैं जो 2 एटम्स के बीच आप 2 एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे जब आप एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे, ये देखिए 2 लेयर, तो इस लेयर के बीच में आप यहाँ पे देखेंगे एक प्रकार का जो स्पेस खाली होता है, यही जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसी स्पेस को हम लोग वाइट्स करते हैं। हम इसी स्पेस को क्या करते हैं, वाइट। 2 एटम्स के बीच जब आप एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे, जब आप एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे तो वहां पे एक छोटा सा स्पेस ओपन होता है, स्पेस बचता है, उसी स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, वाइट। उसी स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, वाइट। ओके, इन द सेंस आप कर सकते हैं जैसे आप जग में आप एक एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा कि अगर हमें किसी भी जग में या किसी भी वेसल में अगर हम बात करें और कंकड़ डाल दें और हमें पता चले कि इस कंकड़ डालने के बाद भी आप जानते हैं वेसल्स में क्या होगा। अगर कोई वेसल, अगर हम मान लें एक जग अगर हम लेते हैं और उसमें कंकड़ भर देते हैं, तो क्या कंकड़ भरने के बाद भी क्या उस जग का कंप्लीट वॉल्यूम कवर हो जाता है? नहीं, उस जग का कंप्लीट वॉल्यूम कवर नहीं होता। अब उस वॉल्यूम को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, उस जग में हम पानी को डालना शुरू कर देते हैं। हम जब डालते हैं तो देखते हैं पानी उसमें कंज्यूम होता जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब उस जग में पानी कंप्लीटली फिल होने के बाद गिरने लगता है। तो जो पानी आप डालते हैं वो कहाँ जाता है, वो जो आप कंकड़ डाले होते हैं, जो आप गिट्टी छोटी छोटी डाले होते हैं, उसी के वाइट्स में जाता है, वह उसी के वाइट्स में जाता है। और वही इंटरस्टिशियल स्पेस, वही स्पेस हम किसके नाम से जानते हैं, वाइट्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप बात करेंगे कि वाइट्स भी 4 प्रकार के होते हैं। क्यूबिकल वाइट्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स होते हैं और ट्राइगोनल वाइट्स होते हैं। तो वाइट्स 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है इसमें। अब आइए हम थोड़ा सा पैकिंग इफिशियंसी की बात बता दें। तो अभी जैसा हमने एग्जाम्पल बताया, किसी भी वेसल में हम लोग पानी को डालें, तो अब उस वेसल में कितना पानी कंज्यूम किया वही उसकी इफिशियंसी होगी, या उस वेसल में कितने कंकड़ को हम डाल सकते हैं वही इसकी इफिशियंसी होगी। इन द सेंस अगर हम बात करें, अगर हम कोई एक पैकेट तैयार करते हैं, पैकेट में लड्डू को फिल करना शुरू कर दिया। अब हम पैकेट में लड्डू जितना फिल करते हैं, तो क्या हम पैकेट में लड्डू कवर करते हैं तो क्या कंप्लीटली पैकेट फुल हो जाता है लड्डू से? नहीं, हम जब लड्डू का अरेंजमेंट करते हैं तो देखते हैं कुछ लड्डू के बाद एक छोटा छोटा स्पेस बचा रह जाता है, छोटा छोटा स्पेस रह जाता है, और उसी स्पेस को हम लोग वाइट करते हैं। और जितना लड्डू उस पैकेट में रखा जाता है वही उसकी इफिशियंसी होती है। कहने का सेंस, क्या हम जितना भोजन करते हैं हम उतना कार्य करते हैं? नहीं, हम जितना कार्य करते हैं वही हमारी इफिशियंसी हो गई। जितना कोई भी व्यक्ति काम करता है वही उसकी इफिशियंसी होती है। ओके, ये इफिशियंसी करने का सेंस कार्य करने की क्षमता। आप हम कितना आपको आउटपुट दे रहे हैं, आपसे हमें कितना इनपुट हो रहा है। ओके, यही हमारी इफिशियंसी होती है। तो हम इसका अलग अलग क्यूबिकल वाइट्स में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, हम हर एक प्रकार के यूनिट सेल का यूज करके हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रखते हैं तो हमारी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का यूज करते हैं तो हमारी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का यूज करते हैं तो वहां पे हमारी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी।
तो इसका हम लोग डिस्कशन लेक्चर नंबर 7 में यानी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।